मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं निर्मल कुमार आप सभी लोगों का KK ITI के इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इसके पिछले क्लास में मैंने आप सभी लोगों को स्क्रू थ्रेड चैप्टर पढ़ाया था, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताए थे। उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप सभी लोगों को स्क्वायर थ्रेड के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्क्वायर थ्रेड भी एक प्रकार का बहुत इंपॉर्टेंट थ्रेड है, जिसका यूज़ जनरली हैवी वर्क में किया जाता है। मतलब क्या है कि यह थ्रेड भी थ्रेड की तुलना में अधिक मजबूत होती हैं। इसका यूज़ हम लोग हैवी लोड को उठाने के लिए, पावर ट्रांसमिशन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो स्क्वायर थ्रेड के चलिए हम लोग जानते हैं टाइप्स। स्क्वायर थ्रेड के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो है स्क्वायर थ्रेड का पहला टाइप से पहला है स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड इसका इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि यह थ्रेड बाकी थ्रेड की तुलना में इसका डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट होता है। मतलब इसका डिज़ाइन आप सभी लोगों को इमेज में दिख रहा होगा, स्क्वायर होता है, मतलब वर्गाकार होता है। इसका यूज़ स्क्रू जैक में किया जाता है और वाइस में किया जाता है। वाइस आप सभी लोग ही जानते होंगे कि जॉब को होल्ड करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसको हम लोग वाइस बोलते हैं। और एक होता है आपका स्क्रू जैक। स्क्रू जैक भी आप सभी ने देखा होगा, कोई भी भारी व्हीकल होता है उसको उठाने के लिए स्क्रू जैक का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर हमारा स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा है एक्मे थ्रेड। एक्मे थ्रेड क्या है? ये भी आपका स्क्वायर थ्रेड का एक मॉडिफाइड रूप है। इसका एंगल 29 डिग्री होता है। इस थ्रेड का यूज़ लेथ मशीन के लीड स्क्रू पर किया जाता है। अब ये लीड स्क्रू क्या है? लेथ मशीन पर ऑटोमेटिक फीड देने के लिए लीड स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। इसका एंगल आप लोग याद रखिएगा 29 डिग्री होता है। अगला हमारा है बटरस थ्रेड। बटरस थ्रेड भी आपका स्क्वायर थ्रेड का एक मॉडिफाइड रूप ही है। इसका कोण 45 डिग्री का होता है। सभी जितने भी थ्रेड होते हैं सब का कोण अलग अलग होता है, उसी के अनुसार हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसका वर्क क्या होगा। तो बटरस थ्रेड का एंगल याद रखिएगा 45 डिग्री होता है। और इस थ्रेड प्रकार के थ्रेड का प्रयोग जनरली वैसे जगह पे किया जाता है जहाँ पर पावर एक दिशा में लगाना हो। मतलब जैसे कि आपका मान लेते हैं कि एक आप सभी ने देखा हो कारपेंटर वाइस होता है, कारपेंटर वाइस पर बटरस थ्रेड का यूज़ किया जाता है। अगला हमारा है नकल थ्रेड। नकल थ्रेड क्या होता है? इसका का जो रूट और क्रेस्ट, मतलब आप लोगों को इमेज में दिख रहा होगा ये गोलाई में, कि गोलाई में जो डिज़ाइन बना हुआ है ये अर्ध गोलाकार शेप में होता है। इसको हम लोग रफ थ्रेड ही बोलते हैं। इसका यूज़ वैसे जगह पे किया जाता है जहाँ पर किसी भी स्क्रू थ्रेड को बार बार खोलने और बंद करने की आवश्यकता होती है, वहाँ पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। बार बार खोलने बंद करने से क्या होता है, इसका जो हाफ राउंड होने की वजह से यह जल्दी घिसता नहीं। रेलवे के कपलिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा पॉइंट है स्क्रू। स्क्रू क्या होता है? स्क्रू भी एक प्रकार का टेम्परेरी फास्टनिंग डिवाइस है। इसका यूज़ भी हम लोग किसी दो या दो से अधिक पार्ट को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। इस पर क्या होता है, इसका एक हेड होता है और एक सिरे में इसका चूड़ियाँ कटी होती है, और इसको खोलने और बंद करने के लिए हम लोग स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। कार्य के अनुसार स्क्रू बहुत टाइप्स के होते हैं। जैसे कुछ स्क्रू के मैंने इमेज यहाँ पे दिखा रखे हैं। मशीन स्क्रू होता है, कैप स्क्रू होता है, सेट स्क्रू, थंब स्क्रू, सेल्फ टैपिंग स्क्रू। मतलब क्या है कि कार्य के अनुसार और वर्क के अनुसार अलग अलग तरह के स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। टीवी में, मोबाइल में, फ्रिज में, बहुत सारे जो छोटे छोटे या बड़े बड़े प्रकार के इक्विपमेंट है उनको जोड़ने के लिए हम लोग स्क्रू का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा है स्क्रू पिच गेज। अब ये स्क्रू पिच गेज क्या होता है? ये आप सभी लोगों को इमेज में दिख रहा होगा। स्क्रू पिच गेज एक प्रकार का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग या चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसका यूज़ हम लोग लेथ मशीन पर जब चूड़ियाँ काटते हैं तो चूड़ी काटने के बाद जो चूड़ी बनी है उसका पिच परफेक्ट बना है कि नहीं और उसका कोण सही बना है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम लोग स्क्रू पिच गेज का यूज़ करते हैं। आप सभी लोगों को इमेज में दिख रहा होगा, इस गेज में अलग अलग साइज़ की पत्ती है और हर पत्ती पर चूड़ी के अलग अलग साइज बने हुए हैं। चूड़ी काटने के बाद इस पत्ती को उस चूड़ी के ऊपर रख करके चेक करके देखा जाता है कि चूड़ियाँ परफेक्ट साइज में बनी है कि नहीं बनी है। अगला हमारा है टैप। टैप क्या होता है? टैप एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसका यूज़ हम लोग किसी भी जॉब पर अंदरूनी चूड़ी काटने के लिए करते हैं। अंदरूनी चूड़ी काटने का मतलब जैसे कि आप एक नट होता है, एक बोल्ट होता है, तो नट में क्या होता है? अंदरूनी चूड़ी होती है। तो नट की तरह कोई भी जॉब है जिस पर हमको अंदरूनी चूड़ी काटना हो, वहाँ पर हम लोग कटिंग टूल के रूप में टैप का प्रयोग करते हैं। टैप आप लोग सभी लोगों को दिख रहा होगा। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ये आपका टैंक कहलाता है, ये हिस्सा सैंक कहलाता है, और ये वाला आपका जो हिस्सा है जिस पर चूड़ियों का डिज़ाइन बनी है ये आपका कटिंग एज कहलाता है।
टैपिंग करने से पहले किसी जॉब पर हमको होल करने की आवश्यकता है। ये होल करने के बाद हम लोग टैप को उस होल पर टैप रिंच की सहायता से पकड़कर रोटेट करते हैं और इस पर जो दांत बनी होती हैं ये अलग अलग कोण में बनी होती है और ये क्या करता है, किसी जॉब पर अंदरूनी चूड़ी काटने का कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में मैं आप सभी लोगों को इतना ही बताऊंगा। अगले क्लास में मैं इसके बचे हुए जो पार्ट है वो अगले क्लास में कंप्लीट कर दूंगा।